फौज में कोई भी चीज बिना लॉजिक के नहीं होती, फिर चाहे वो रिक्रूटमेंट ही क्यों ना हो। डिफेंस एस्पिरेंट्स, नमस्कार, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। बहुत कम लोग आपको बता पाएंगे कि आखिर टेक्निकल एंट्री स्कीम इंडियन आर्मी में क्यों इंट्रोड्यूस हुई थी। जी हाँ, टीएस पे लोग वीडियोस बनाते हैं, लोग प्रचार करते हैं कि टीएस की एंट्री के माध्यम से हमारी कोचिंग ज्वाइन करो, ये करो, वो करो, बट बहुत कम लोग हैं, बहुत कम एजुकेटर्स हैं जो जानते हैं कि व्हाट वाज द रियल रीजन बिहाइंड हैविंग टेक्निकल एंट्री स्कीम। टीएस आर्मी में ही क्यों आई, टीएस एयरफोर्स में क्यों नहीं आई। इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कारगिल युद्ध हम सबको याद है, ये वो युद्ध है जिसको पहली बार नेशनलाइज्ड टेलीविजन में देखा गया था। जी हां, बच्चे को कारगिल युद्ध के बारे में इसलिए याद है क्योंकि टीवी कवरेज अच्छे से हुई थी और लोगों को पता चला था कि आखिर कारगिल युद्ध में क्या हुआ था। कारगिल युद्ध में इंडियन आर्मी ने MBRL नाम की बंदूकें यूज की थी। ये MBRL कुछ और नहीं बल्कि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, जो टाटा ट्रक पे ऊपर से रॉकेट लॉन्चेस किए जाते हैं। एक साथ 5-5, 10-10, 12-12, 15-15 रॉकेट्स लॉन्च किए जा रहे थे। इन्हीं को बोलते हैं MBRL उन दिनों जो रेंज होती थी वो 20 से 40 किलोमीटर की होती थी। जी हां, कई जगह पे हमारी आर्टिलरी सपोर्ट जब पहाड़ों तक नहीं पहुंच पाई तो हमारे सैनिकों को चढ़ना पड़ा, ऊंची ऊंची ऊंचाइयां चढ़नी पड़ी, जिसमें बहुत लोगों की शहादत भी हुई। जैसे ही कारगिल युद्ध खत्म हुआ, इंडियन आर्मी ने एक चीज रियलाइज कर ली कि ये जो MBRL गन्स हैं जो रशिया से हम यूज कर रहे हैं, रशिया से खरीद रहे हैं, ये पर्याप्त नहीं है। हमें और टेक्नोलॉजी पे काम करना होगा और टेक्नोलॉजी के लिए, मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी के लिए अच्छे इंजीनियर्स की जरूरत होगी। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO से कंसिडर करने के बाद 1999 में टेक्निकल एंट्री स्कीम को लॉन्च किया गया। जी हां एस्पिरेंट्स, टेक्निकल एंट्री स्कीम का बर्थ का बहुत बड़ा कारण MBRL मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स थे। मैं तो कहता हूं अच्छा हुआ कि कारगिल युद्ध हुआ, क्योंकि वो युद्ध ना होता तो इंडियन आर्मी को अपने वेपन्स की फ्लॉज समझ नहीं आते। इसलिए एस्पिरेंट्स कहते हैं ना, वॉट एवर हैपेंस हैपेंस फॉर द गुड। टेक्निकल एंट्री स्कीम की ऐसे ही बर्थ हुई। टीएस के जब कोर्सेस लॉन्च हुए, इंडियन आर्मी ने लॉन्च किए, तो साल में 2 बार पैटर्न रखा गया कि साल में 2 बार टेक्निकल एंट्री स्कीम के फॉर्म्स निकालेंगे। और क्योंकि हमें इंजीनियर्स बनाने हैं, इसमें कोई रिटन टेस्ट नहीं रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज क्लियर करना होगा और SSB इंटरव्यूज क्लियर करने के बाद मेरिट बनेगी। अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, धीरे धीरे इंडियन आर्मी के बारे में लोगों को और पता चलने लगा और TS 45 तक आते बहुत सारे फॉर्म्स भरने लग गए। इंडियन आर्मी ने TS 46 में पहली बार JEE की रैंक इंट्रोड्यूस की। जी हां, उससे पहले तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में 70% चाहिए होता था, उम्र 16.5 से 19.5 साल, और PCM के परसेंटेज के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाता था फॉर्म्स को। TS 46 2022 में ये एंट्री आई थी। मुझे आज भी याद है, आयुष यादव ऑल इंडिया रैंक 12 त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का प्रोडक्ट था। एयरफोर्स स्कूल से पढ़ा था, जहां से मैं भी पढ़ा हूं, और कहीं ना कहीं मेरे टीचर्स ने ही उसको रेकमेंड किया था कि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी जाओ, क्योंकि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में TS का इतिहास बहुत अच्छा है। एस्पिरेंट्स, मैं आपको बता दूं, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी सन 2003 से सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज की तैयारी कराता आ रहा है। लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी, जो कि मेरे फादर थे, वो खुद इंडियन एयरफोर्स में ex-NDA थे और एयरफोर्स में GTO ऑफिसर थे। 4 FSB वाराणसी एंड 2 FSB मैसूर में GTO का एक्सपीरियंस लेके उन्होंने इलाहाबाद में 2003 में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की स्थापना की थी, जो हर साल टेक्निकल एंट्री स्कीम में रिजल्ट्स देते आ रहे थे। जी, TS 45 शिवाशीष मिश्रा, TS 46 आयुष यादव, TS 47 शिव सुंदर बेहरा, TS 48 सत्यम तिवारी,
TS49 दिल्ली का आशीष मिश्रा, हर बार टेक्निकल एंट्री स्कीम के हर एक कोर्स में त्रिशूल ने अपना 1, 2 या 3 सिलेक्शन हमेशा दिए हैं। विथ सो मच ऑफ एक्सपीरियंस, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए 21 दिन का कोर्स चलाता है। ये पहले 21 दिन पर्सनालिटी पे काम किया जाता है। सुबह से लेके शाम तक क्लासेस हैं। सुबह की शुरुआत होती है डिफेंस न्यूज़ से, उसके बाद ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट या OIR की प्रैक्टिस होती है, फिर नरेशन की प्रैक्टिस होती है। और आज इसी मॉड्यूल से, जो हमारे एसेसर्स ने ये डिज़ाइन किया है, इसी मॉड्यूल से त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में स्क्रीनिंग का पास रेट 95% अचीव कर लिया है। जी हाँ, 100 में से 95 त्रिशूलियंस स्क्रीन्ड इन हो रहे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में पहले दिन 70% बंदे आउट हो जाते हैं। आज ये माइलस्टोन हमने अचीव किया है बिकॉज हमारे जो एसेसर्स हैं, कर्नल पंकज मेहरोत्रा, कैप्टन SK सिंह सर, ये दोनों को सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड्स का इनॉर्मस एक्सपीरियंस है। कर्नल पंकज मेहरोत्रा इंडियन आर्मी के सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में डिप्टी प्रेसिडेंट थे, इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे, आर्मी बोर्ड एंड भोपाल बोर्ड के डिप्टी प्रेसिडेंट। ओवरऑल 1,70,000 कैंडिडेट से ज़्यादा उन्होंने इंटरव्यूज लिए हुए हैं। आज जोश टॉक्स जैसे फेमस यूट्यूब चैनल्स में कर्नल पंकज मेहरोत्रा जी को एयर किया गया है। कैप्टन SK सिंह सर जो GTO एक्सपर्ट हैं, लगभग 10,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स का वो GTO ले चुके हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पास इन हाउस GTO ग्राउंड है। जी हाँ, विद इन द अकेडमी हमारा GTO ग्राउंड है। जो भी एस्पिरेंट्स आते हैं, हम उनको पहले अपना GTO ग्राउंड दिखाते हैं, उसके बाद एडमिशन्स लेते हैं। स्टेइंग की बात करें तो SSB की डॉर्मेट्री है जी, जहां पे लाइक माइंडेड कैंडिडेट सब एक साथ रह सकते हैं, जैसे सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में कैंडिडेट्स मेस में रहते हैं। एस्पिरेंट्स, टेक्निकल एंट्री स्कीम 51 का हाल ही में फॉर्म आया है। ये उन बच्चों के लिए है जिनकी एज 2 जुलाई 2004 से 1 जुलाई 2007 के बीच में है। फॉर्म्स शॉर्टलिस्ट करने के लिए 3 क्राइटेरियाज होंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में 60% के ऊपर, JEE में अच्छी रैंक। मैं आपको बता दूं, TS50 में 2.5 लाख रैंक तक कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था, तो TS51 भी लगभग रैंक 1 से रैंक 2.5 लाख तक जाएगा। इसके साथ साथ ओवरऑल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में मार्क्स भी मैटर करेंगे। ये दोनों अगर आपके पास अच्छा है तो आप TS51 के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे, जिसकी आपकी SSB इंटरव्यूज आएंगे। ये SSB इंटरव्यूज इलाहाबाद, भोपाल, कपूरथला और बैंगलोर 4 जगहों पे होंगे। कपूरथला बोर्ड अब जलंधर बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, तो जलंधर बोर्ड में होंगे। मैं आपको बता दूं, टेक्निकल एंट्री स्कीम से आपको परमानेंट कमीशन मिलेगी। 3 साल की ट्रेनिंग आपकी होगी मऊ, सिकंदराबाद या फिर पुणे में। जी, 3 साल की ट्रेनिंग के बाद 1 साल की ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री एकेडमी में होगी। 4 साल बाद आप बीटेक या तो सिविल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के होंगे, और आपके पास जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की डिग्री होगी। एस्पिरेंट्स, परमानेंट कमीशन की ये जॉब आपको इंजीनियरिंग डिग्री दिलाती है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, और आपके कंधों पे स्टार लगाती है, आपको एक कमीशन ऑफिसर बनाती है, आपको आर्मी में एक लेफ्टिनेंट बनाती है, जिसका पर्क्स एंड बेनिफिट्स जिंदगी भर आपको मिलते रहेंगे। ना ही जिंदगी भर, आपकी जिंदगी के बाद भी आपकी फैमिली को भी पेंशन मिलेगी, जिसे फैमिली पेंशन भी बोलते हैं। फौज बहुत ध्यान रखती है आपका। टेक्निकल एंट्री स्कीम 51 के फॉर्म्स चालू हो चुके हैं भरना। प्लीज, अगर आप 10+2 पास हैं, 16.5 से 19.5 उम्र है, और आपके पास जेई मेंस का आपने एग्जामिनेशन दिया है, तो टेक्निकल एंट्री स्कीम का लाभ उठाएं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी इज अ ट्रस्टेड ब्रांड फॉर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू कोचिंग। आज त्रिशूल की बहुत शाखाएं हैं, इलाहाबाद, देहरादून, दिल्ली और रांची में, पर आज भी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की इलाहाबाद ब्रांच सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज के लिए जानी जाती है। एस्पिरेंट्स, मैं आपको यहां तक बता दूं कि TS51 के लिए हमने जो इस बार कोर्स डिजाइन किया है, उसमें एक छोटा सा चेंज किया है। 21 दिन के कोर्स के साथ साथ हम 14 दिन फिर से दे रहे हैं। जी हाँ, आप पहले आके TS कैंडिडेट अगर हैं तो पहले आके 21 दिन का कोर्स करेंगे, अपनी पर्सनालिटी पे काम करेंगे। उसके बाद 14 दिन बाद फिर से आएंगे और
दोबारा एसएसबी का पूरा रिफ्रेशर कोर्स करेंगे बिना किसी शुल्क के। जी, हॉस्टल के चार्जेस उसमें लगेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट एकेडमी दोबारा फीस आपसे नहीं लेगी। दिस इज आवर ऑफरिंग्स फॉर यू। ये ऑफरिंग्स इसलिए है क्योंकि 650 से ज्यादा अधिकारी देने के बाद अब हमें नशा है तो सिलेक्शंस का, अब हमारी जिद है तो सिलेक्शंस, अब हमने कसम खाई है तो ये खाई है कि हम भारत देश को अच्छे होनहार ऑफिसर्स आप जैसे देंगे। तो अगर आप भी फौज में कमीशन्ड ऑफिसर बनना चाहते हैं, आर्मी में टेक्निकल एंट्री स्कीम 51 के थ्रू ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आए और अपना सपना पूरा करें। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।